उत्तर प्रदेश के संभल में योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि ये कार्रवाई योगी सरकार के उस फरमान के बाद हुई जिसमें मस्जिदों में लाउड स्पीकर के बिना अजान करने का निर्देश दिया गया था। संभल में पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है और मस्जिदों, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा रही है। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने यह सख्त हिदायत दी है कि उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाएगा और यदि कोई लगाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसके बाद आपको बता दें कि संभल से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बाकायदा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं और अब पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं वाकई में किसी स्थान पर, किसी धार्मिक जगहों पर ये लाउड स्पीकर लगे तो नहीं है। दरअसल संभल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की जांच के लिए टीमें गठित कर दी है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे मस्जिदों में लाउड स्पीकर के उपयोग की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। यह कार्रवाई योगी सरकार के आदेश के बाद हो रही है जिसमें मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बिना अजान करने का फरमान जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए की जा रही है। संभल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर के कहा है, सुनिए। संभल से सभी धार्मिक स्थलों में पूर्व से ही नियमानुसार लाउड स्पीकरों को हटवाया जा चुका है, परंतु वर्तमान में भौतिक सत्यापन का किया जा रहा है। यदि कहीं पर विधि विरुद्ध लाउड स्पीकर लगाए गए अथवा चलाए गए तो इन प्रकरण में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आज कहाँ पर चेकिंग कराई गई? आज संभल नगरीय क्षेत्र, हयात नगर, नखासा क्षेत्र में ड्राइव चलाकर भौतिक सत्यापन कराया गया है। आपको बता दें कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद से कई मस्जिदों में लाउड स्पीकर को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। धार्मिक स्थलों पर बिना लाउड स्पीकर के अजान हो रही है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से इस पर बैन लगाया गया है और धार्मिक स्थलों से इन्हें उतरवा भी दिया गया है। दरअसल संभल में मस्जिदों में पुलिस ने लाउड स्पीकर चेक किए हैं। पुलिस लाउड स्पीकर से अजान लगाने की हकीकत देखने पहुंची थी। पुलिस टीम ने कई सारी मस्जिदों में लाउड स्पीकर चेक किए हैं। लोगों ने दावा किया कि मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के अजान लगाई जा रही है। चौधरी सराय, कोतवाली इलाके और हयात नगर में पुलिस ने चेकिंग की है। इसके अलावा बिना अनुमति के कोई भी तेज आवाज से लाउड स्पीकर नहीं बजा रहा है और ना ही किसी मंदिर में तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजेंगे और ना ही किसी मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देगी। डीएम और एसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। यानी कि जो आने वाले त्यौहार है, रामनवमी, होली, इन तमाम चीजों को देखते हुए योगी प्रशासन की ओर से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिससे प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार महाकुंभ का दौरा कर रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ महोत्सव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि दुनिया के तकरीबन आधे जो सनातनी है उन्होंने प्रयागराज के इस महासंगम में आस्था की डुबकी लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक महाकुंभ के 42 दिनों में 12 बार मेला क्षेत्र का दौरा किया है और इस तरह वे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार महाकुंभ का दौरा किया हो। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महाकुंभ में आज 62 करोड़ भक्त डुबकी लगा लेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा समागम है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। हर सनातनी प्रयागराज आ रहा है। पूरी दुनिया में 120 करोड़ सनातनी है, इसमें से आधे से अधिक लोग यहां डुबकी लगा चुके हैं। मां गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत, मजहब, संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं।
और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दिया है और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन गया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है और आज इन पूज्य संतों का आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरे प्राणपण से जुट करके उस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूज्य संतों की कृपा से, प्रयागराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, यहां तक कि नेपाल के संकट में भी नेपाल जाने में उनके कोई संकोच नहीं होता था। मैंने कई बार देखा, उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के साथ नेपाल की यात्रा में कई बार गए और नेपाल में कई दिनों तक व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़कर के उन्होंने उस समय अपना योगदान दिया, सनातन धर्म की मजबूती के लिए अपना योगदान दिया। और जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए थोड़ा भी प्रयास होता है, उस पूरे अभियान को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मेरे लिए और महाकुंभ आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूज्य संतों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आज ही इसीलिए केवल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूं। जब मुझे पता लगा कि मणि जी ने मुझे इसके बारे में बताया कि पूज्य स्वामी जी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, तो मैं आज अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, आवश्यक बातचीत करने के लिए, सनातन धर्म और महाकुंभ के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मैं भी यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उनका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक इस आयोजन में भागीदार बने। आते ही संगम में जाकर के सबसे पहले आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके मां गंगा का पूजन करते हुए, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन करते हुए, और अब यहाँ पे अपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनका आशीर्वाद कांची कामकोटि पीठ का यह पावन आशीर्वाद सदैव सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश वासियों पर बना रहे, देशवासियों पर बना रहे, यही मैं उनसे इस अवसर पर विनम्र प्रार्थना करता हूं। इस अवसर पर श्री शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी विद्या विनोद श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज का भी यहां पर आगमन हुआ है। पूज्य स्वामी जी का यहां पर आगमन हम सबको अत्यंत आनंदित कर रहा है।
इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई वे पीठ है जिन्होंने सम और विषम दोनों परिस्थितियों की परवाह किए बगैर सनातन धर्म के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर के उन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, जिनकी आधारशिला पर सनातन धर्म का सुदृढ़ भवन बना हुआ है। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दिया है और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन गया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है। और आज इन पूज्य संतों का आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरे प्राणपण से जुट करके उस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूज्य संतों की कृपा से प्रयागराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर। महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम के स्तर पर जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटी पीठ के इस शिविर में महाकुंभ प्रयागराज में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रयागराज में पधारे श्री कांची कामकोटी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, श्री क्षेत्र शंकरपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्य स्वामी श्री विद्याभिनव श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज, जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी श्री संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, सनातन धर्म के जुड़े हुए आप सभी संतों, भक्तों और आचार्यों की ओर से महाकुंभ आयोजन
समिति की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं श्री कांची कामकोटी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज का प्रयागराज की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि महाकुंभ प्रयागराज में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री कांची कामकोटी पीठ के पूज्य आचार्यों की परंपरा सनातन धर्म के अभिवृद्धि में, उसके जन जागरण में सदैव अग्रणी रही है। उनका चिंतन और उनका पूरे देश के अंदर व्यापक प्रभाव सनातन धर्म को एक मजबूती प्रदान की है। जब भी सनातन धर्म के सामने कोई संकट आया है तो जगतगुरु शंकराचार्य की इस पावन पीठ ने उस संकट में मजबूती के साथ खड़े होकर के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपना पूरा योगदान दिया है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में इस पूज्य पीठ की जो वर्तमान में जगतगुरु शंकराचार्य हैं, पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन बड़े उदार मना अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य सनातन धर्म को सदैव प्राप्त होता था। और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, यहां तक कि नेपाल के संकट में भी नेपाल जाने में उनके कोई संकोच नहीं होता था। मैंने कई बार देखा उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के साथ नेपाल की यात्रा में कई बार गए और नेपाल में कई दिनों तक व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़कर के उन्होंने उस समय अपना योगदान दिया, सनातन धर्म की मजबूती के लिए अपना योगदान दिया। और जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए थोड़ा भी प्रयास होता है, उस पूरे अभियान को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मेरे लिए और महाकुंभ आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूज्य संतों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आज ही इसीलिए केवल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूं। जब मुझे पता लगा कि मणि जी ने मुझे इसके बारे में बताया कि पूज्य स्वामी जी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, तो मैं आज अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, आवश्यक बातचीत करने के लिए, सनातन धर्म और महाकुंभ के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मैं भी यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उनका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक इस आयोजन में भागीदार बने। आते ही संगम में जाकर के सबसे पहले आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके मां गंगा का पूजन करते हुए, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन करते हुए और अब यहाँ पे अपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनका आशीर्वाद, कांची कामकोटी पीठ का यह पावन आशीर्वाद सदैव सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश वासियों पर बना रहे, देशवासियों पर बना रहे, यही मैं उनसे इस अवसर पर विनम्र प्रार्थना करता हूं।
इस अवसर पर श्री शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी विद्या विनोद श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज का भी यहां पर आगमन हुआ है। पूज्य स्वामी जी का यहां पर आगमन हम सबको अत्यंत आनंदित कर रहा है। इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई वे पीठ है जिन्होंने सम और विषम दोनों परिस्थितियों की परवाह किए बगैर सनातन धर्म के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर के उन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, जिनकी आधारशिला पर सनातन धर्म का सुदृढ़ भवन बना हुआ है। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ प्रयागराज में दरअसल आपको बता दें कि जब से आस्था का महाकुंभ यानी कि प्रयागराज में जो संगम स्थान है वो शुरू हुआ है, तब से लगातार दुनिया भर के तमाम जो सनातनी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ना सिर्फ हिंदू सनातनी बल्कि कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहाँ पर विदेशी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं और सनातन को बेहद करीब से जान रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जहाँ आम श्रद्धालु आम नागरिक यहां पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बड़ी हस्तियां भी महाकुंभ आ रही हैं, डुबकी लगा रही हैं। फिर चाहे वो सिनेमा जगत हो, खेल जगत हो, बिजनेस जगत हो, ये तमाम ऐसी इंडस्ट्री है जहां से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम लोग हैं जो कि आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा कई तरीके की खबरें भी इस महाकुंभ से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहा है और उनका कहना है कि महाकुंभ में अव्यवस्था है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।